हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार, आज वाली वीडियो में मैं इन डेप्थ बात करूंगा वो क्या एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुंच जाए। इसी के साथ यार, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम रिलेवेंट कंटेंट इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, जल्दी से जाइए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। यार, अब बिना समय वेस्ट किए अगर मैं उस चीज की बात करूं, वो दिखने में भी बहुत छोटी लगती है, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है ना, कर लूंगा, पर यकीन मानो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और वो क्या चीज है? वो है रिवीजन। यार, हमें ऐसा लगता है कि यार टॉपिक हमने पढ़ तो लिया, मुझे टॉपिक आता तो है, ठीक है रिवीजन ही तो कर लूंगा। पर अगर हम डे 1 से ही, जिस दिन हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर हमने रिवीजन को बहुत ही अच्छे और सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर हमने किया है, तो यकीन मानो एग्जाम में क्वेश्चंस जो हम हिट करने की हमारी जो अप्रोच होती है और दिमाग से वो जो फॉर्मूला पिक करने वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा क्विक हो जाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा कि किस तरीके से हमें आज अब से हमें रिवीजन करनी है और किन बातों का अक्सर ध्यान देना है। जो चीजें मैं फॉलो करता था, आप क्या करेंगे? आपको रिवीजन करनी है 1, 7 और 15 डे के रेशियो के अंदर। मैं क्या बात कर रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आज है 5 जून, राइट? मान लो आज आपने कोई भी एक न्यू टॉपिक पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज आपने फैक्टोरियल पढ़ा है, तो फर्स्ट डे से मेरा मतलब है उस टॉपिक के जो नेक्स्ट डे होगा वो आपको रिवीजन उस टॉपिक की करनी ही करनी है। यहां पर मैं स्क्रीन के ऊपर एक आपको वीडियो दिख रही होगी, उसके अंदर आपको करना क्या है, मैंने 3 डेज के अंदर अपने रिवीजन को बांट लिया है। फर्स्ट डे दैट इज 6th ऑफ जून, उसके बाद 7th डे दैट इज 12th ऑफ जून, उसके बाद 27th जून को मैं 15 डे के बाद 7 जून के 15 दिन के बाद मैं तीसरी रिवीजन करूंगा। और ये जो मेरी 3 रिवीजन है ये थॉरो रिवीजन होगी। अब देखो, रिवीजन भी 2 तरीके की होती है, मैं बहुत अच्छे से बहुत ही ध्यान से बात करूंगा, इसको बहुत अच्छे समझना। ये जो 3 दिन मैंने निकाले हैं ये थॉरो रिवीजन के निकाले हैं। और थॉरो रिवीजन की क्या डेफिनेशन है? थॉरो रिवीजन से मेरा मतलब है कि आपको उस टॉपिक को बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि आप फर्स्ट डे उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फैक्टोरियल पढ़ा है, आपके टीचर ने जिस भी फैशन के अंदर आपको फैक्टोरियल को पढ़ाया है, आपको उसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे भी पढ़ना है, उसके 7 दिन के बाद भी उसको उसी एनर्जी के साथ बढ़ना है, और उसके 15 डे के बाद भी आपको उसी एनर्जी के साथ बढ़ना है। ये 3 दिन अगर आपने लगा लिए उस टॉपिक के ऊपर, तो वो जो ब्रेन में से पिक करने वाला फॉर्मूले वाली जो चीजें होती हैं, वो जो एकदम से चीज जो हमारे माइंड के अंदर आती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा थॉरो रिवीजन का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं अभी तक भी चीजों के शॉर्ट नोट्स बना के रखता हूं। क्या करना होता है हमें, कोई भी एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो कोशिश करना है कि परसेंटेज हमारा आधे पेज में या एक पेज के अंदर आ जाए। पूरा परसेंटेज की मैं यहाँ पे बात करूं, कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट। और ऐसा नहीं है कि उन जो हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे उसके अंदर आप बहुत ही सब कुछ लिख रहे हो, नहीं, बहुत ही छोटे चीजें आपको लिखनी है, बहुत ही, ताकि आप उसको एकदम से रिकॉल कर पाओ। और उसके बाद जब भी आप मॉर्निंग के अंदर अपना फर्स्ट सेशन लगा रहे हो पढ़ाई का, देखो फर्स्ट सेशन हमारे दिन का सबसे प्रोडक्टिव सेशन होता है, उसके अंदर हमें वही टॉपिक पढ़ना चाहिए, वही सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए जिसके अंदर हमें बहुत डर लगता है। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्वांट के अंदर बहुत डर लगता है, तो आप दिन का पहला सेशन जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो क्वांट का दीजिए, और उस सेशन को शुरू करने से पहले जो आपने शॉर्ट नोट्स लगाए हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अलजेब्रा भी खत्म कर लिया, ठीक है, आपने अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स खत्म कर लिए, तो अब जब आप न्यू दिन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे पहले आपको 10 से 15 मिनट उनके ऊपर दिमाग में लगाना कि अच्छा ठीक है, मैंने अलजेब्रा के अंदर ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, हाँ मुझे ये आइडेंटिटी याद है, आंखें बंद करो, सोचो हाँ मुझे याद है, उसके बाद हाँ ये मैंने पढ़ा। इस तरीके से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर वो जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। उससे होगा क्या, देखो
धीरे 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 आपके वो जो शॉर्ट नोट्स है वो भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। मतलब कि आप जो भी आप एक एरिया सेलेक्ट कर रहे हो वो भरता चला जाएगा। लेकिन आप उसको डेली रिवाइज करेंगे तो वो जो टाइम पीरियड है वो कम होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा, यकीन मानो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो। देखो, इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। कुछ चीजें होती है जो हमारे घर के अंदर बड़े बड़े बैग्स के अंदर रखी होती है, राइट। अब हम उसे रखते हैं बहुत टाइम पहले, तो जब हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें एकदम से दिमाग में नहीं आता, यार पता नहीं मैंने इस बैग में रखा था, इस बैग में रखा था। फिर अपनी माता जी को बुलाते हैं, अपनी सिस्टर को बुलाते हैं कि यार ठीक है आ जाओ एक बार मेरे साथ ढूंढवा दो, मुझे नहीं मिल रही है वो चीज। लेकिन अगर हम उस चीज को बार बार ढूंढ, मतलब बार बार अगर हम उसको देख रहे हैं कि हाँ मैंने यहाँ रखा था, मतलब अगर मुझे उस चीज से बार बार काम पड़ रहा है तो वो चीज मैं भूलूंगा नहीं। सेम यही चीज हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको बार बार रिवाइज कराएंगे। उसके बाद जब आप फाइनल डे वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन भी हमें एक बैग लेके जाना होता है। वो बैग क्या है? वो बैग ये है। इसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और जब उस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ती है तो क्विक हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में, और वो एकदम से निकल के आती है। तो ये जो रिवीजन है इसको आपको बहुत ही कम प्रायोरिटी नहीं देनी है। सो जो मैंने अब दो तरीके की रिवीजन की बात की है। सबसे पहली रिवीजन आपकी जो शॉर्ट नोट्स की लगेगी वो मॉर्निंग में सेशन शुरू करने से पहले लगेगी। उसके बाद जो भी आपकी थॉरो रिवीजन्स है वो पूरा डे, जब आपके पूरे सेशंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप थॉरो रिवीजन का टाइम रखेंगे। आधा एक घंटा अपना थॉरो रिवीजन के रखेंगे, वो आपका डेली आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 5 तारीख को आप फैक्टोरियल पढ़ रहे हो, 6 तारीख को आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो आगे मतलब 7-8 तारीख को आपको वो जो 6 तारीख को आपने पढ़ा है, मतलब जो भी 5 दिन के बाद वो डे आएगा आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि वो जो थॉरो रिवीजन का जो टाइम है वो डेली आपके पास टॉपिक्स होंगे थॉरो रिवीजन के। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत क्विक होते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ब्रश अप होते चले जाएंगे आपको। सो आई होप यार आपको एक मोटा आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से आपको रिवीजन करनी चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि यार हमारा एक बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ एक रिलेवेंट कंटेंट की बुक सेट आपके घर तक आती है। इसी के साथ आपको मिलता है एक AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम जज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज जज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज जज कर सकते हैं। उसी के साथ आपको मिलता है एक डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जिसके अंदर हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली लाइव सेशंस प्रिंस सर खुद शेड्यूल करते हैं आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए, आपकी करियर काउंसलिंग के लिए। तो अगर आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ये नंबर आ रहा होगा, वहां से आप हमारे बैच की कोई भी डिटेल्स ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे मॉक की क्या रिलेवेंसी है और कैसे हमें चीजों को हैंडल करना है। यार देखो, एक आपको बनानी है एरर नोटबुक। इसका क्या मतलब हुआ एरर नोटबुक का? बहुत ही छोटी कॉपी होगी ये, बहुत ही पतली सी। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी मॉक दिया है, उस मॉक के अंदर आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, आपको कॉन्सेप्ट आता था और आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं, उन क्वेश्चन को जरूर लिखो। आप जब कभी भी कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, उस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे जो भी क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं बने थे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था, उन क्वेश्चंस को उस एरर नोटबुक के अंदर डालो। और सोने से पहले उस एरर नोटबुक के ऊपर एक सरसरी सी निगाह जो होती है कि अच्छा हाँ ठीक है ये मैंने पढ़ा था, ये ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, ये जरूर करो। उससे होगा क्या, जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं ये भी कम होने लगेगी। सो यार मैंने बहुत ही कम समय के अंदर सारी बात कहने की आपसे कोशिश की। मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो यार आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं। सो यार मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है अब आप अपनी रिवीजन को भी प्रायोरिटी देंगे और अच्छे से रिवाइज जरूर करेंगे। सो मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।